श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला राशिफल मार्च 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। तुला राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। इस महीने तुला राशि वालों के लिए राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो 7 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 7 मार्च से शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। शुक्र का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मार्च 2024 को और तब शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे आपके छठे भाव में। इसके अतिरिक्त इस समय शनिदेव जो हैं वो आपके स्वराशिगत रहेंगे कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में, और मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 15 मार्च 2024 को, और मंगल भी कुंभ राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। बुध का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और 7 मार्च 2024 से बुध आपके छठे भाव में नीच अवस्था के हो जाएंगे मीन राशि में, और बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च 2024 को, और उसके बाद बुध आपके मेष राशि में गोचर करेंगे गुरु के साथ। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 14 मार्च 2024 को होगा और सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में, और उसके बाद सूर्य इसी भाव में रहेंगे, किंतु 14 मार्च से लेकर के 26 मार्च 2024 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग आपके छठे भाव में बनेगा। हालांकि सूर्य के साथ यहाँ पे राहु रहेंगे तो एक साथ सूर्य राहु की युति, ग्रहण दोष का निर्माण भी यहाँ पे हो रहा है। गुरु आपके मेष राशि में रहेंगे और केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे द्वादश भाव में। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है तुला राशि वालों के लिए। और विशेषकर तुला राशि वालों की यदि हम बात करें मित्रों, तो पिछले कुछ समय से 1-1.5 महीने से अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपकी लाइफ को अगर हम देखें तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यानी कि आप कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं। आप व्यापार अगर करते हैं तो उसमें संतुष्ट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानियां जो हैं वो आती रहती हैं, यानी कि पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। जीवन तो बढ़ रहा है, जीवन चल रहा है आपका, लेकिन उसमें एक संतुष्टि नहीं है, एक शांति नहीं है। और आपकी जॉब को लेकर के देखा जाए उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हेल्थ को लेकर के देखा जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं समस्या मुझे नज़र आ रही है पिछले 1-1.5 महीने से। एक तो आप नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, ज़्यादा विचार आ रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। किसी के लिए आप अच्छा करते हैं तो वहाँ से आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। यानी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे भी तो वहाँ से आपको धोखा दे रहे हैं लोग, और किसी की मदद करोगे तो लास्ट पे आप ही को दोषी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जॉब को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपके जो सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, या आपके जो अधिकारी लोग हैं, आपसे जो ऊपर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उनको आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए। आप काम कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी उनको और ज़्यादा काम चाहिए। एक इमोशनली हमदर्दी नहीं है उनको, आपके साथ वो उस तरह का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए। इसके अलावा कर्ज से लेकर के मैं दिक्कत परेशानी देख रहा हूँ। जो कर्ज लेकर के रखा है आपने और उसको लेकर के भी आपके मन में काफ़ी नेगेटिव ख्याल आते हैं, और कहीं ना कहीं बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, जिनसे कर्ज लिया है वो कहीं ना कहीं परेशान आपको कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मित्रों, ओवरऑल लाइफ अगर हम फैमिली वाली स्थिति को देखें तो यहाँ पे थोड़े उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ को लेकर के दिक्कत दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या रही है।
तो एक एक चीज़ को हम विस्तार से बताएंगे आपको, चाहे वो लव मैरिज है, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में भी वो सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। तो ये जो पिछले 1-1.5 महीने का जो समय रहा है मित्रों, ये थोड़ा कठिन हम इस समय को कहेंगे। और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के भी देखा जाए तो पैसे की बचत नहीं हो पा रही, या अनावश्यक खर्चे आपने पिछले समय से देखे हैं अपनी लाइफ में। यानी कि जॉब भी कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं कोई काम भी कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि नहीं है, एक रिलैक्स वाला लाइफ आप नहीं जी पा रहे हैं, एक जो इन्जॉय करने वाला लाइफ है वो कहीं ना कहीं आप जी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो महीना रहेगा तुला राशि वालों के लिए, ये महीना आपके जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। ये महीना आपके जीवन को धन लाभ देगा। इस महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच से आप आगे बढ़ेंगे और पहले से बहुत चीज़ें आपके फेवर में दिखती नज़र आ रही हैं। विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित अगर आप दिक्कत में या परेशानी में है तो स्वास्थ्य को लेकर के 7 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक होने लगेगा। अगर किसी आप रोग से ग्रसित हैं या छोटी मोटी बीमारियां आपको चलती रहती हैं तो उसमें अब कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका कम होगा। प्रॉपर नींद आप ले पाएंगे, जो कि आप नींद भी नहीं ले पा रहे हैं अच्छे तरीके से, और कहीं ना कहीं चिंता रहती है जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, परिवार को लेकर के। तो अब उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति देखने को मिलेगी 7 मार्च 2024 के बाद। इसके अलावा आपकी जो आर्थिक स्थिति में देख रहा हूँ उसमें सुधार होगा 14 मार्च 2024 के बाद, और आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो पहले से बेहतर होगी। धीरे धीरे उसका जो ग्राफ है वो आप बढ़ाते जाएंगे। और मित्रों, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर इस समय में मिलेगी। जैसे कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इसके साथ साथ अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो इसके साथ कोई और किसी काम को आप ऐड कर सकते हैं। या आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि आपको कोई कुछ और भी करना चाहिए, इसके लिए आप इंटरेस्टेड भी हैं किंतु कर नहीं पा रहे हैं, तो अब ये संभव होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है 14 मार्च 2024 से। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आपके जो अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं या किसी भी तरह से पैसा खर्चने का कोई प्लान नहीं है लेकिन फिर भी कोई ना कोई खर्चा हो ही जाता है आपसे, तो उसमें कमी आएगी, पैसे की बचत होगी और आपको विशेषकर जॉब मिलेगी मित्रों। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और इस समय में एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। पहले से अगर आपने एग्ज़ाम दे करके रखा है और इस महीने वो 17 तारीख के बाद अगर उसका कोई परिणाम आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा, सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आपने इंटरव्यू दिया हुआ है और उसका अगर कोई उस इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है तो वो भी पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। और नया इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हालांकि इस समय में अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपके जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ पे लोड आपको बहुत ज़्यादा है, जॉब का काम का लोड बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लोग हैं वो आपकी चुगली करते हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो एक तो आपके मन में ये विचार आता है कि जॉब चेंज कर दिया जाए और दूसरा विचार आता है कि जॉब फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी दूसरी, और अच्छी पैकेज होगा या नहीं होगा। तो इस समय में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं मित्रों तो आप ज़रूर 17 मार्च 2024 के बाद कोशिश करें, ट्राई करें, तो आप जॉब ज़रूर चेंज कर पाएंगे। एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। हालांकि एक बार आप कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाते हैं हमसे तो हम और अच्छे से विस्तार से देख के बताएंगे कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जॉब चेंज के योग तो बन रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छा पैकेज आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको इसमें प्रयास करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है या आपका प्रमोशन हो सकता है, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। और जॉब ट्रांसफ़र के योग इस समय में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वैसे ये जो महीना रहेगा 17 मार्च 2024 से आपके आर्थिक पक्ष को सही करेगा। ये पैसा कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, इसमें जॉब आपको मिलेगी, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो कम होगी।
प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है आपकी, और जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके योग बने हुए, और ट्रांसफ़र के भी योग बने हुए हैं। इसके अलावा मित्रों आर्थिक पक्ष आपका किसी जैसे अगर आप बिजनेस में जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मैं ठीक ठाक देख रहा हूँ। इस समय में आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में रहेगा और किसी तरह से आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। किसी भी प्रकार का बिजनेस आप क्यों ना करते हैं उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो इस तरह के कामकाज से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, जैसे फ्लैट है, हाउस है, या फिर आप वाहन बेचना चाहते हैं, या फिर कोई और प्लॉट बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा है, तो वो ज़रूर बिकेगा और सही दाम पे आपका ये जो प्रॉपर्टी वो सेल इस समय में होगी। इससे आपको धन लाभ बहुत ज़्यादा मिल सकता है। और आप यही चीज़ें सेम खरीदना चाहते हैं तो इसके भी योग बने हुए हैं। रियल इस्टेट की यदि हम बात करें, शेयर मार्केट की यदि हम बात करें, तो इस समय में इन क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है, फाइनल हो सकती है, आपका पैसा कहीं भी रुका है, अटका है, फंसा हुआ है, तो वो ज़रूर मिलेगा। शेयर मार्केट में पैसा अगर आप लगाते हैं तो उसमें लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको धैर्य बरतने की कोशिश करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से उसको सीखना है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय में आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा आपका फंसा हुआ है, या कोई बहुत बड़ी डील आप किसी से करने जा रहे हैं, तो 17 तारीख के बाद पूरी तरह से ये संभव होती हुई दिख रही है। इसके अलावा इस समय में आपको अगर कोई केस आप पे चल रहा है प्रॉपर्टी से संबंधित, या किसी कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। इस समय में आपको धन लाभ होगा, इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और साथ ही साथ सोसाइटी में, समाज में आप को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, बहुत ही आप एक डिग्निटी के साथ जिएंगे, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ के लिए करेंगे। वही पिछले कुछ लंबे समय से मित्रों आपने जो कर्ज लिया हुआ है, उस कर्ज से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा मन में दुख हो रहा है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्ज को लेकर के परेशानी आपके लाइफ में है। लेकिन आप देखेंगे कि इस कर्ज से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी, और जो लोन आपने लिया है अब उस कर्ज को आप धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। और विशेषकर इस समय में आप देखेंगे कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, तो धीरे धीरे आप अपनी जो लोन की जो किस्त है वो भी आप देना शुरू करेंगे, उसको बोनस नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ नया कर्ज अगर आप नया व्यापार शुरू करने के लिए लेना चाहते हैं तो उसके भी प्रॉपर योग बने हुए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर कोई दूसरी तरह की आपको स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोन ले पाएंगे। इससे भी आपको लाभ मिलेगा आने वाले समय में। इसके अतिरिक्त यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है आपको, तो 17 तारीख के बाद आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और नया वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 24 मार्च 2024 तक वेट करना है। उसके बाद आप अप्लाई करें तो वो पूरी तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाने के लिए आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में ये समय पूरी तरह से आपके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर विदेश में आप पहले से हैं और पीआर के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ग्रीन कार्ड आपको विदेश में ज़रूर मिलेगा। विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब भी मिलेगी आपको, या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें सफलता, तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे विद्यार्थियों को लेकर के, तो विद्यार्थी इस महीने पूरी तरह से खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और साथ ही साथ उनका मन अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगेगा, वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि बीच बीच में एक भटकाव वाली स्थिति बनी रहेगी, उनका मन भटक सकता है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। फुल कंसंट्रेट करना होगा उनको अपनी पढ़ाई पे। और विशेषकर यूपीएससी से जुड़े हुए जो लोग हैं, आईआईटी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं लोग, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं लोग, साइंस से, कंप्यूटर साइंस से, लॉ से जुड़े हुए लोग जो हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं,
उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी कोई भी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, परीक्षा होती है तो उसमें पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी। वहीं आप अगर आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, तो आपको भी इस महीने बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा और जो कंपटीशन अगर आपका कोई होता है तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय में आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में चल रहा है वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है मित्रों। आपस में जो कले कले परिवार में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तू मैं हो जाता है और पेशेंस नहीं रख पाते हैं आप या आपके परिवार वाले, तो गुस्से के कारण से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। 13 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपके परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ आप जीवन जिएंगे। और वही इस समय में आपका परिवार अगर कर्ज से परेशान है तो उससे मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ इस समय में फैमिली आपकी भी सपोर्ट करेगी और आप भी फैमिली का सपोर्ट करेंगे। और वही बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, हस्बैंड वाइफ की, तो जो तलखी, जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उसमें कमी 17 मार्च 2024 के बाद दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी बनेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 28 मार्च 2024 के बाद वापस आ जाएंगी। और इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा। वाइफ के परिवार वालों के कारण से, मतलब उनके माता पिता, भाई बहन या फिर उनके कोई किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। वही हस्बैंड के माता पिता, उनके रिलेटिव या फिर उनके किसी रिश्तेदार के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही है। और इस समय में अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो पूरी तरह से ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है या संपर्क में, या आपके हस्बैंड किसी अन्य स्त्री के साथ जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। और विशेषकर ओवरऑल मैरिड लाइफ की बात करें तो ये समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई केस चल रहा है तो वहाँ पे अगर कोई निर्णय आता है उसका इस महीने की 31 तारीख तक, तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बना रहा है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे और मनचाहा रिश्ता आपको इस महीने में मिलेगा। जो शादी में डिले हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, अब उस पर विराम लगेगा और अब आप इस महीने में रोका या एंगेजमेंट कर सकते हैं या फिर 1-1.5 महीने के बाद रोका एंगेजमेंट भी हो जाएगा और शादी की डेट जो है वो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। पहले रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं किंतु इसमें दुविधा ये आ रही है कि आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह ज़रूर मानेंगे 11 मार्च 2024 से। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ या पहले से रिलेशनशिप में थे किंतु ब्रेकअप आपका हो गया है और आप इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके जो साथी हैं वो दोबारा लौट करके वापस आएंगे 17 मार्च 2024 के बाद। और या इस समय में आपको कोई अन्य व्यक्ति का साथ सहयोग भी मिल सकता है या कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा या फिर शादी को लेकर के आपकी बातचीत चल सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें ब्रेकअप अगर हुआ है तो वो पैचअप हो जाएगा आपका 17 मार्च 2024 के बाद। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली और सोशल मीडिया के माध्यम से आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव है 18 मार्च 2024 के बाद। और सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत चल सकती है। वही अगर आप किसी के साथ पूर्व में प्यार करते थे तो वे इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और साथ ही साथ वन साइड अगर लव आप किसी के साथ करते हैं तो वे इंसान भी अब आपके साथ प्रेम करेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला राशिफल मार्च 2024 का।
ये एक जनरल प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें और आप व्यक्तिगत रूप से जानें कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है और कैसे आप समस्या से समाधान की तरफ बढ़ें। और मित्रों, अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत लीक नहीं की जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी और किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।